नमस्कार। पिछले कई दिनों से आप चर्चाओं में सुन रहे होंगे फतेहपुर नगर परिषद को। फतेहपुर नगर परिषद के चेयरमैन मुश्ताक अली खान पर काफी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वर्तमान समय में चल रही है। अब ये राजनीति आखिर है क्या? पहले ये राजनीति कुछ यूं चल रही थी कि कहा जा रहा था कि फतेहपुर की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनका सही रखरखाव नहीं हो रहा, और वहीं ये भी एक मामला चला हुआ दिख रहा था कि एक खुद की ही फतेहपुर के किसी एक पार्षद की एक विशिष्ट कंपनी को यह काम सौंपा गया। आखिर क्यों ऐसी घटनाएं आखिर क्यों होती हैं? समाज के लिए, राजनीति के लिए ये एक अभिशाप की तरह काम करती हैं। जैसे कि मान लो कि आप किसी जगह के चेयरमैन हैं तो आप भाई भतीजावाद फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ते और अपने जानकारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को ही ये आप ठेके देना शुरू करते हैं। वैसे ही फतेहपुर की कहानी है। यह मामला अभी सुलटा ही नहीं था कि बिजली विभाग ने एक नोटिस जारी कर दिया फतेहपुर नगर परिषद के नाम। फतेहपुर नगर परिषद में कहना यह है कि फतेहपुर नगर परिषद का बिल जो है वो लंबे समय से बाकी चल रहा है। लगभग 2,63,53,000 रुपए के आसपास का ये बिल बकाया है और इसको जमा कराने के लिए अब कुछ ही समय नगर पालिका को दिया गया है। और यदि नगर सभापति इस पर गौर नहीं फरमाते हैं तो बिजली विभाग के सख्त निर्देशानुसार इसका बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। लेकिन एक बात, ठहरिए, रुकिए, सुनिए, समझिए। एक बात सोचने योग्य है कि आपने अपने घर का 2 महीने का बिल, 4 महीने का बिल किसी कारणवश, मजबूरीवश आपने जमा नहीं करवाया, तो क्या आपके साथ 2,63,53,000 तक की रियायत क्या बिजली विभाग करेगा? नहीं करेगा। वो आपके ऊपर अब तक तो बड़े बड़े केस के पन्ने आने शुरू हो जाते हैं, बड़ी बड़ी सूचनाएं आनी शुरू हो जाती, बड़े बड़े नोटिस आपके घर तक पहुंचने शुरू हो जाते। अब देखना, विचारना, सोचना ये आपका काम है, बताना मेरा काम था। मैं मेरा काम आपके समक्ष पूर्णतया ईमानदारी से रख रहा हूं। अब आप विचार कीजिए कि फतेहपुर की जो ये रेलम पेल है, इसको किस तरह से रेलम पेल मचाई जा रही है, किस तरह से इस कार्य को किया जा रहा है, किस तरीके से इस कार्य को समझा जा रहा है। क्या ये भाई भतीजावाद की राजनीति चलती रहेगी? क्या किसी विशिष्ट कंपनी को ये ठेके मिलते रहेंगे? दूसरी बात सोचने योग्य ये है कि जब लाइटें जल ही नहीं रही तो 2,53,63,000 का बिल कैसे? क्योंकि लाइटें तो लगभग फूटी पड़ी हैं। फतेहपुर में चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। रमजान जैसे पवित्र महीने में कई राजनेता आवाज उठा रहे हैं कि रमजान जैसे पवित्र महीने में पूरा शहर रोशन होना चाहिए रात को, वहां अब अंधकार में वीरानगी दिखाई देती है। ऐसा क्यों? आप सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। अभी मैं चलता हूं। आप यहां तक देखते रहे, देखने आए, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।